मां कह तो गई, जो नृपतनयत ब्रह्म की नावर विरहमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि। प्रभु यदि कोई विशेष तत्व हो राम जी, अब मेरे से कहने में पूछने में चूक हो गई हो तो समझा के कहिएगा, मैं अज्ञानी हूं इसलिए अन्यथा न समझिएगा। पिछले जन्म में मैंने प्रभुता देखी, प्रभु की बोध नहीं हुआ, इतना डर गई मैं कि आपसे कह नहीं सकी, परंतु तब वाला विमोह अब नहीं है, अब मेरी रुचि है। आपसे कोई अनुनय की भाषा बोले तो उसकी करुणा समझिए, आपको क्रोध भी हो तो शांत हो जाइए। ये मां का स्वभाव है, मां को बहुत क्रोध हो और बच्चे के नेत्र से, बच्ची के नेत्र से 2 बूंद मोती टपके तो मां का क्रोध समाप्त हो जाता है। मैं तो कहूं मां तो मां है, बच्चों की मां भी यदि मोती गिरावे तो प्रणाम कर लो भाई, मौन हो जाओ, भाग्यवान तुम्हारी ही सही सब, अपनी तो वैसी तैसी बच्ची की, जो कहो वही सही है। मोल समझिए, अश्रुओं का मोल समझिए। आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं भाई, हम आप तो नहीं रो सकते हैं ना, बच्चा ही है, बुढ़ाई है, कोई भी आंसू गिरे तो दया करिए, प्रेम करिए। भगवान को भी जीव के आंसू अच्छे नहीं लगते, भगवान किसी को रोते नहीं देख सकते। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, भगवान को जीव के आते जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सृष्टि का नियम है। पर जीव करुणा रखकर यदि उसके नेत्र से अश्रु टपके तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, भगवान के सामने रोइए मत। क्यों रोना भाई, क्यों रोना? मां ने प्रश्न किया भगवान शिव के हृदय में, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शिव जी के हृदय में रामचरित्र अवतरित हो गए, शरीर प्रेम में पुलकायमान हो गया और नेत्र से प्रेम अश्रु छलक पड़े। भगवान शेरनाथ जी का स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया। ऐसा आनंद हुआ, ऐसा आनंद हुआ, शिव जी गदगद हो गए। 2 घड़ी कितनी देर? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, शिव बाबा 48 मिनट समाधि में चले गए। हम भी चले जाएं क्या? हम चले गए 48 मिनट तो आधे लोग तो चले ही जाएंगे जो है सो। लेकिन यहां लिखा है, मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरे। ध्यान रस, भगवान श्री रघुनाथ जी के भाव स्वरूप का शिव जी ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते मगन हो गए। फिर मन को खींच कर बाहर लाए और मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। देवी झूठे वो सत्य जाए ही बिनु जान, जिम भुजंग बिनु रज जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाय।
जिसको न जानने पर ये झूठा जगत ही सत्य जान पड़ता है। इसको थोड़ा समझा जाए, जगत झूठा है। कैसे? ये यहीं रहेगा। भजन सत्य है क्योंकि यही साथ चलेगा। जगत साथ नहीं चलेगा। जगत का प्रपंच सब झूठ। सत्य राम, इनको जानने के बाद ये जगत गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेरा, जागे जथा सपन भ्रम जाय। बंदम बाल रूप सोईरा, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बाल रूप प्रभु का स्मरण करता हूँ, जिनका स्मरण कर लेने मात्र से सब सिद्धियां सुगम हो जाती हैं, सुलभ हो जाती। जो मंगल के घर हैं और अमंगल को मिटाने वाले हैं, वो प्रभु श्री रघुनाथ जी मेरे पर द्रवित हों। शिव बाबा ने प्रणाम किया। स्मरण कर लेने मात्र से जीव का मंगल होता है। द्रवित हो प्रभु। देखिए, शिव जी महादेव हैं। सब देव जाकर वंदन करते हैं जिनको। उनसे माँ भगवती पार्वती जी ने राम जी के बारे में केवल ये प्रश्न किया कि राम जी कौन है। मुझे सब प्रसंग सुनाइए, जन्म का, बाल लीला का, विवाह का, वनवास का, बल लीला का, वापसी का, अभिषेक का, सब प्रश्न किया। 9 प्रश्न किया। कई महात्मा कहते हैं 14 प्रश्न किया, कोई कहता है 16 प्रश्न किया। आप तो ये समझिए भगवती पार्वती अम्बा ने बाबा से प्रश्न किया राम जी के बारे में। कितने किया विद्वान लोग जाने। और प्रश्न सुनकर शिव बाबा गदगद हो गए। शिव जी ने प्रश्नकर्त्री मां का धन्यवाद किया। क्यों? भगवान के बारे में जो जीव प्रश्न करे ना, उसका धन्यवाद। अपने बारे में तो सब प्रश्न करते हैं। महाराज कुछ मेरे बारे में बताइए, बनी तो गया। आप कहाँ के, हम कहाँ के, आपके बारे में हम क्या बताएंगे। कई बार गांव में कथा हो ना, तो माता लोग, भाई लोग, महाराज ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसकी कौन सी दवा आती है, ब्राह्मी बट्टी खिलाओ। बच्चे पढ़ते नहीं हैं। देखिए 3 समस्या है। बच्चे पढ़ते नहीं, पति पत्नी की पटती नहीं, बड़े वाले बच्चे बड़ों की सुनते नहीं। ये आम प्रॉब्लम है। इसके लिए कोई दवा नहीं है। इसके लिए हम ही दवा हैं। क्या? बच्चे न पढ़ें तो आप पढ़ो। आप पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप बड़े हो, आप अपने बड़ों की सुनो। बड़े नहीं हैं तो श्रुति की सुनो, पुराण की सुनो। आप सुनोगे, बच्चे सुनेंगे। जिस घर में बड़े नहीं सुनते हैं, उस घर के बच्चे नहीं सुनते। हम अपने बड़ों की सुनते हैं तो हमारे बच्चे हमारी सुनते हैं।
और जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते हैं, आप ये सफ़ेद कागज पर लाल पेन से लिखिए, उसी के बच्चे नहीं सुनते हैं जिसने अपने बाप की नहीं सुनी। इसमें कोई लेकिन नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनया, जो सुनता है उसकी सब सुनते हैं। आप सुनेंगे सब सुनेंगे, अब आप ही नहीं सुनेंगे दूसरा आपकी क्यों सुनेगा भाई? कड़वी है, लग जाती है साहब। हम तो बहुत सुनते थे। अच्छा, कोई सुनता है तब भी नहीं सुनते हैं तो आपके पिछले जन्म का कर्म है, लो भुगतो। ऐसा नहीं चलेगा। हमने सुना तो हमारी भी सुनेंगे। मां ने प्रश्न किया, बाबा गदगद। जो भगवान के बारे में प्रश्न करे उसका धन्यवाद करिए। बाबा ने मां का धन्यवाद किया। बढ़ जा भैया। बाबा ने यूं तो बहुत कहा, लेकिन महिमा बताते हुए कहा, देवी राम कथा सुरधेनु सेवत सब सुख सत समाज सुरलोक सब कौन सुने अस जा। राम जी की कथा कामधेनु है। कथा सुनने मात्र से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती। यही न सेवा है जी। कथा सुनी तो जाएगी, और क्या सेवा है? सेवत सब सुख दान, सारा सुख दे देती है। सत्य समाज में, देवलोक में ऐसा जानकर क्या सब सुख देने वाली कथा, कौन ऐसा है जो न सुनेगा? बाबा ने महिमा गाई, अद्भुत है। चार वक्ता, चार प्रकार के श्रोता। शिव जी कहते हैं कामधेनु है, शिव जी कहते हैं कल्पवृक्ष है, गोस्वामी जी कहते हैं कामधेनु हो, शिव जी कहते हैं संशय समाप्त करने की दवा है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये तो अमृत है, महिषासुर मर्दिनी है। अरे गरुड़ जी कहते हैं दुख दूर करने की दवा है। शिव बाबा कहते हैं भक्ति प्राप्त करने का मंत्र है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण फूट। जानते हैं, केवल कथा सुनो, कुछ मत करो। पुराणों में एक कथा आती है, एक संत हुए, सदगृहस्थ थे, तो वो भगवान की कथा सुनते थे। बगल में 3 किलोमीटर पर गंगा मैया थी। पूर्णिमा हो, एकादशी हो, त्रयोदशी हो, द्वादशी हो, अष्टमी हो, प्रतिपदा हो, वो स्नान करने भी नहीं जाया करते थे। उनकी सहज मान्यता थी कि कथा गंगा ही सब कुछ है। निष्ठा सिद्ध थी। जो महात्मा आते, जो लोग आते, गंगा दर्शन को जाते, गंगा स्नान को जाते, वो उनकी सेवा करते। कोई पूछता गंगा जी कितने दूर है, लोग ऐसा कहते हैं कि 1 कोस पर है, इतना बताते थे। एक बार 2 महात्मा लोग आ गए, उन्होंने भी पूछा। ये गृहस्थ पति पत्नी खूब सेवा किए, शयन करने लगे तो पांव दबाने लगे, पत्नी पंखा झलने लगी। एक संत ने पूछा, आप गंगा जी गए हो? कितनी दूर है? बोले महाराज आपकी सेवा कर ली, गंगा दर्शन का लाभ मिल गया। हम तो महाराज कथा श्रवण करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि 1 कोस है, मैं कभी गया नहीं। महात्मा नाराज हो गए साहब। अरे राम राम, कहाँ से हम तुम्हारे घर आ गए, तुम्हारे अतिथि हो गए। इतने निकृष्ट, 1 कोस पर गंगा जी हैं, तुम गंगा जी नहीं गए। चलो चलो उठो 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 उठो। दोनों साधु लोग उठकर चलते बने। वो तो रोने लगे कि अब साधु लोग रुष्ट होके घर से जा रहे, क्या होगा। कथा कहती है, आपको आश्चर्य होगा,
जहाँ जहाँ भी वो हरिद्वार, काशी, प्रयाग, गंगा सागर गए, कहीं गंगा जी का दर्शन हुआ ही नहीं। जब काशी पहुँचे तो गंगा मैया से प्रार्थना करके रोने लगे। तो गंगा जी प्रत्यक्ष हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग एक साधु का अपमान किए हो, सदगृहस्थ का निरादर किए हो। जब तक उनके पास जाकर आप क्षमा याचना नहीं करेंगे तब तक हमारा दर्शन आपको नहीं होगा। वो दोनों साधु लोग उस गृहस्थ के पास आए और उनसे क्षमा याचना की। गृहस्थ बोले, महाराज आप क्यों पाप चढ़ाते हैं? आप लोग साधु हैं, आप दोबारा हमारे अतिथि हुए, आपने करुणा की, विराजिए। रात भर फिर सेवा भई। अगले दिन वो गए तो गंगा मैया का दर्शन हुआ। बोलो भक्ति गंगा की जय। हम बड़े श्रेष्ठ हैं, ये सबसे बड़ी निकृष्ट बात है। हम बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरी बात है। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इसी में एक बात छिपी है कि और लोग बड़े खराब हैं। ऐसा न हो, सब अच्छे। किसी ने अपने कर्म बिगाड़े और हमने कहा कि इनका कर्म बड़ा खराब है, तो उस बिगाड़े कर्म का फल भी थोड़ा मेरे अकाउंट में आ गया। हम बहुत अच्छे हैं, ये कहना बहुत अच्छा है, परंतु ये कदापि न कहा जाए हम ही अच्छे हैं और लोग अच्छे नहीं। सात्विक ताप जीव को समाप्त कर देता है। हम बड़े ईमानदार हैं, अच्छी बात है, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन बगल वाले ईमानदार नहीं है, ऐसी बात नहीं। सब अच्छे हैं साहब। हम अच्छाई का चिंतन करेंगे, अच्छे हो जाएंगे। बुराई का किसी के स्मरण करेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कथा गंगा है, जिसको जैसी श्रद्धा हो। भगवान ने अलग अलग बनाया है जीव का। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सुभाषित का श्लोक है, सबके चित्त की वृत्तियां अलग अलग हैं और हर आदमी अपने चित्त की वृत्ति अनुसार रहता है, कहता है, खाता है, सुनता है, समझता है, समझाता है। मैं सभी से एक बात कहता हूं, तुम अपनी कहो, दूसरे की क्यों सुना रहे हो? आप कैसे, कहां से? यही से कथा का प्रारंभ है।